करते हैं मावठ की बारिश से बड़ी ठिठुरन की। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ। आज सुबह जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। सर्द हवाएं चली और तापमान में गिरावट दर्ज हुई। कल प्रदेश के कई इलाकों में फिर से छितराई बारिश कई इलाकों में हुई, जिस वजह से तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आई। हालांकि मावठ की वजह से अन्नदाता किसानों के चेहरे इन दिनों खिले हैं, तो वहीं आगामी दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ने वाली है। पूर्वानुमान मौसम विभाग का अगले 2 से 3 दिन राज्य के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना। सर्दी अपने रूप में अब धीरे धीरे नजर आने लगी है, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मानकर चल रही है मौसम विभाग का पूर्वानुमान की शुरुआत के साथ ही सर्दी अपना रंग दिखाएगी। और तस्वीरें लगातार फर्स्ट रोज आपको दिखाता है। चलिए फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें और अपडेट। हमारे साथ झुंझुनू से सहयोगी प्रदीप गढ़वाल, तो हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। आपके पीछे नजर आ रही है फॉग आज भी, और रोजाना आपसे अपडेट ले रहे हैं। क्या आज का पारा फिलहाल और किस तरह का मौसम? गुड मॉर्निंग जयती। दर्शकों को बता दूं कि माउंट आबू का जो मौसम है बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते माउंट आबू के मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा था, सर्दी का असर यहां पर तेज हो चुका है। सुंदर नजारे से जयती शुरुआत करते हैं। माउंट आबू की जो ऐतिहासिक नक्की झील है, और नक्की झील के किनारे पर देखिए जो सुंदरता है वो अपने आप में निखर कर आ रही है। हल्का सा कोहरा आसमान में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं नक्की झील के अंदर जो है आप देखिए बतख यहाँ पर ठंडे पानी के अंदर भी किलोल करती हुई नजर आई। सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे कि नक्की झील के अंदर जो बतख है वो कितने मस्ती से घूम रही है। जो सर्दी का एहसास है, हल्की हल्का जो पानी के ऊपर से भाप जो उठती हुई नजर आ रही है, इससे कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो सर्दी है, सर्दी बढ़ी है। और सर्दी बढ़ने के साथ यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, सर कैसी सर्दी है? बहुत अच्छी सर्दी है, और माउंट आबू का जो मौसम है वो मतलब काबिल तारीफ है। यहाँ पे ऐसा मौसम इंडिया में कहीं और मिलता नहीं हमारे को। हम रोज यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग वॉक करने, और जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर्दी। देखिए जो मॉर्निंग वॉकर्स है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, लेकिन यहाँ पर पर्यटक भी मौजूद है। उनसे भी जयती बात करने की कोशिश करेंगे कि सर्दी के मौसम में कैसे आनंद लिया जा रहा है। हालांकि ये जो पर्यटक है वो निचले इलाकों से आते हैं, वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए हैं भावनगर से, गुजरात से। सौराष्ट्र से आए हैं? सौराष्ट्र से आए। सर्दी कैसी पड़ती है वहाँ? बहुत पड़ते हैं। यहाँ क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? यहाँ तो बहुत डिफरेंस लग रहा है। बहुत डिफरेंस है। मजा आ रहा है, सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो तमाम पर्यटक है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर्दी की वजह से आप देखिए जो गर्म कपड़े हैं, इन गर्म कपड़ों में भी ये पर्यटक लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जयती कहा जा सकता है कि आने वाले जो दिन है माउंट आबू में सर्द भरे होंगे। जहां मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी करते हुए कहा है कि जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होगी तो दिसंबर की शुरुआत में तापमापी का जो पारा है लगातार गिरेगा। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि माउंट आबू की जो सर्दी है अपने तीखे तेवर दिखाएगी, और दिसंबर की शुरुआत में ही तापमापी का पारा जमा बिंदु के नजदीक यहां पर पहुंचने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो मौसम की खूबसूरती है और पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू की जो महत्ता है बढ़ जाती है। स्थानीय लोग और भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब पिछले दिनों बारिश थी और आज कैसा नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस है? सर्दी बढ़ी है? सर्दी बढ़ गई है, और बारिश के कारण ही सर्दी बढ़ी है। बढ़ी है जी। आने वाले दिन में क्या लग रहा है, और क्या और ज्यादा माइनस तक जाती है। माइनस तक जाता है। तो टेम्परेचर में क्या नजर आ रहा है, और कितना गिरेगा, क्या मान रहे हैं आप मौसम बदलने के बाद? मौसम बदलने के बाद टेम्परेचर तो आज तो लमसम 6 और 7 के अंतराल में है, और 2-3 तक भी आ सकती है। देखिए जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही मानना है कि जयती माउंट आबू का जो टेम्परेचर है लगातार गिरेगा, और इस गिरते टेम्परेचर का जो आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है। क्योंकि राजस्थान और गुजरात का ये एकमात्र पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। तो ऐसे में जो टूरिस्ट है यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती है उसको बिल्कुल कमलेश आप ठीक कह रहे हैं। और सुबह की शुरुआत आपने खूबसूरत सीनरी दिखाकर की है। फिर से लौटेंगे, एक बार झुंझुनू का रुख करते हैं। प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप आप बताइए, झुंझुनू के लोगों को ठिठुरन किस हद तक फील हो रही है? क्योंकि रिकॉर्ड जब टूटते हैं तो झुंझुनू में भी टूटते हैं। वाहनों की छतों पर बर्फ जमी हुई नजर आती है, जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल में दिसंबर की शुरुआत के साथ होने लगेगी रिकॉर्ड टूटने की। क्या अभी तापमान वहां पर?
जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बता दूं झुंझुनू में अभी सर्द हवाओं की दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसे ही यहाँ दिसंबर का माह शुरू होने वाला है वैसे ही यहाँ धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लग जाएगी। आज की हम बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री आंका गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब है। इसकी वजह यह है कि करीब 2 या 3 दिन से यहाँ पर हल्की बारिश हो रही थी और बादल दिन में छाए हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान यहाँ पर गिरा हुआ है। और अब जो जो दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर सर्दी बढ़ती जाएगी। यहाँ के जो फतेहपुर का जो इलाका है वहां पर जो अधिक न्यूनतम जो वहां पर बर्फ जमाने वाली होती है वह भी आपको आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं इस सर्दी से किसको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ शेखावाटी किसानों की धरा है और यहाँ पर किसानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो धीरे धीरे सर्दी पड़ रही है और ये माउट की हल्की हल्की बूंदें हो रही है, किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। क्योंकि यहाँ पर जो रबी की फसल है इसके लिए बेहद जरूरी है, माउट भी बेहद जरूरी है, तो सर्दी भी बेहद जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि जो बारिश के साथ जो हल्की ओस की बूंदें रात को पड़ेंगी वो कहीं बारिश ये जम न जाए और इस वजह से नुकसान न हो, इसके लिए बहुत यहाँ पर बेहद जरूरी है कि ये सर्दी जरूर पड़नी चाहिए और बारिश भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल प्रदीप, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि किसानों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि अगेती फसल जो उनकी है उसके लिए ये अमृत वर्षा अब एक तरीके से है जो बारिश हुई। लेकिन अब एक और चीज बताइए प्रदीप, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा और उसके बाद में फसल जो अभी उगाई गई है जो कि अभी बहुत छोटी होगी या फिर उगने की कगार पर होगी, ऐसे में उस पर ओस की वजह से सर्दी, बर्फ और जो बर्फ की चादर हम देखते हैं अक्सर फसलों पर चल जाती है, उस वजह से सही होने के बजाय वो चीज खराब ना हो जाए। इसको लेकर किसान क्या प्रयास करते हैं शुरू से ही, अगर खेती के लिहाज से समझा जाए तो? किसानों की बात करें तो जो रबी की फसल है, अगेती फसल है, उनको ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। लेकिन तापमान ज्यादा 0 डिग्री से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार तापमान के साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था उस वजह से बर्फबारी हुई थी, वो बर्फ की बूंदें यहाँ पर इस फसल पे जम जाती हैं और ये फसल में जो आने वाली जो नस्ल होती है इनकी वो खराब होने लग जाती है। लेकिन अभी जो शेखावाटी का इलाका है वो बारिश और इसके साथ जो ओस के साथ है वो बेहद ही फायदेमंद किसानों के लिए हो रहा है। माउट जो नवंबर लास्ट से दिसंबर 20 तक होती है वो बहुत अच्छी किसानों के लिए मानी गई है और किसानों के लिए वाकई में बहुत जरूरी है कि अभी जो हल्की बारिश हो रही है वो 4-5 दिन और जारी होने चाहिए। और मौसम विभाग ने भी ये जो अंदेशा है ये जताया है कि करीब 2-3 दिन और बारिश की जो हल्की बूंदें वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इस बारिश की वजह से यहाँ प्रतिदिन कोहरा जरूर सुबह झुंझुनू में छाया रहता है, जिस वजह से वाहनों को भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लाइटें जलाकर अपने गुजरना पड़ता है, सावधानी पूर्वक उनको जाना पड़ता है, कहीं कहीं हादसे की भी सूचना आती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सावधानी पूर्वक चले सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि ज्यादा कोहरे का छाया रहता है। जी बिल्कुल प्रदीप, एक बार रुक करेंगे माउंट आबू का, फिर से कमलेश बने हुए। कमलेश, और कोई जानकारी आप देना चाहेंगे इस सर्द मौसम पर? सर्द मौसम है और सर्द मौसम में यदि गर्म चाय मिल जाती है तो सोने पे सुहागा होता है जयती, क्योंकि सर्दी का असर लगातार यहाँ पर बरकरार है और आने वाले जो दिन हैं ऐसा माना जा रहा है कि माउंट आबू में जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होगी और दिसंबर की शुरुआत से जो अमूमन जो पिछले कई सालों से जो तापमापी का पारा है वो दिसंबर के शुरुआत से ही गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे में जो पर्यटकों का रुझान है माउंट आबू के प्रति है और जो तापमापी की बात करें तो यहाँ पर एक खूबसूरती माउंट आबू की अलग नजर आती है कि यहाँ जो सुबह का जो तापमान है माइनस के अंदर होता है और चारों ओर सुबह के समय जो मैदानी इलाके हैं, कारों की छतें हैं, इन पर जो बर्फ की बूंदें हैं, ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील हो जाती है और जो ये सुंदर नजारे हैं इन नजारों को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और दिसंबर में खासकर बात करें तो जो नए साल का स्वागत का जो जश्न होता है या कहें जो वीकेंड है, इन वीकेंड पर भी पर्यटकों की यहाँ पर अच्छी संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो सर्दी है माउंट आबू के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सर्दी ज्यादा होती है तो पर्यटकों का रुझान
रुझान भी माउंट आबू में होता है और पर्यटक यहाँ पर जमकर आते हैं और इस गुलाबी सर्दी का यहाँ पर आनंद लेते हैं। जहाँ सुबह बर्फ नजर आती है दोपहर में, तो गुलाबी जो सर्दी का एहसास है वो अपने आप में एक अलग। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे कमलेश, एक बार जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, जयपुर में भी ठंड चल रही है और तेज ठंड लोगों को महसूस होने लगी है। आज के अगर तापमान की बात करें और अगर आज की ठिठुरन की बात करें तो किस तरह की वो? बिल्कुल जयती, सही कहा आपने। जयपुर में भी कड़ाके की सर्दी जो है वो पड़ रही है। जो बात कही जा रही थी 3 दिन पहले कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है, उसकी बात यहाँ पर सच हो गई, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि बारिश भी देखी गई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, आसमान में बादल जो है वो छाए रहे हैं। और वही बात आज भी की जा रही है कि आज का दिन भी जो है वो आसमान में बादल छाए रहेंगे, तो इसको लेकर जो सर्दी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाल कोठी में। आपको बताऊँ यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि यहाँ की तस्वीरें कैसी है। दोपहिया वाहन चालक जो है वो प्रॉपर कवर होकर रोड पर निकले हैं और जिनके पास 4 व्हीलर्स है वो थोड़े खुश हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो 4 व्हीलर्स में हो सकता है। सुबह सुबह वही आपको नजर आएंगे लोग मॉर्निंग वॉक्स पर भी निकले, लेकिन फुली कवर्ड होकर, पूरे हैंड ग्लव्स पहनकर, कैप लगाकर, सॉक्स पहनकर तभी बाहर निकले, क्योंकि सर्दी जो है वो यहाँ पर अब बढ़ चुकी है। कह सकते हैं आज से 10 दिन पहले धीमी धीमी सर्दी जो थी वो यहाँ पर थी और बहुत ही अच्छी, मतलब कह सकते थे लोग उसका मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए सुबह सुबह ना चाहते हुए भी जिनको नहीं जाना था मॉर्निंग वॉक पर वो भी आते थे। लेकिन अब सर्दी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और लोग उसको लेकर थोड़े से सेफली घर से बाहर निकलना चाहते हैं। और बढ़ने के साथ में ही लोगों के अंदर इस चीज को लेकर के उनकी जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित हो रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।